हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रतीक्स क्लास। आज से हम शुरू करेंगे थोड़ा सा हमारा ऑर्गेनिक का सेक्टर, जहाँ पे अपन अलग अलग रिएजेंट्स और अलग अलग मैकेनिज़म्स की बात करेंगे। आज का जो हमारा रिएजेंट है दैट इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ बेसिकली RMGX. Grignard reagent is basically RMGX. Now what is RMGX? What is RMGX? RMGX is basically R is any alkyl or aryl group. यहाँ पे जो R है ये R is any alkyl or aryl group. R is any alkyl or aryl group. R is any alkyl group या aryl group, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ना अगर मैं देखूँ मेटल्स के पास में हमेशा क्या होगा, मेटल्स के पास में हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये अल्काइल या अराइल ग्रुप है, इसके पास में हमेशा कैसा चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। इसके पास में हमेशा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, अब सबसे पहली बात आती है हाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ मेड। हाउ Grignard reagent are made. Grignard reagent बनेगा कैसे? तो Grignard reagent बनाने के मल्टीपल रिएक्शन है। सबसे पहला रिएक्शन है, अगर मैंने कोई भी RX ले लिया, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कोई भी RX ले लिया। RX को मैं मैग्नीशियम के साथ अंडर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, RX को मैं मैग्नीशियम के साथ अंडर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ। ड्राई ईथर क्या है, ड्राई ईथर मेरा सॉल्वेंट होना चाहिए, तो ये कंपाउंड बन जाएगा RMGX। ये कंपाउंड बन जाएगा RMGX, ठीक है। ध्यान रखना ये बात कि X यहाँ पे क्या हो सकता है, X यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। X यहाँ पे क्या होगा, X यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या फिर आयोडीन होगा। ध्यान रखना फ्लोरीन नहीं हो सकता, बिकॉज फ्लोरीन इज़ स्मॉलर इन साइज, मोर एक्सप्लोजिव इन नेचर। ओके, अब इसका एग्ज़ाम्पल देखें कि एग्ज़ाम्पल कैसा हो सकता है। तो मैं ले लेता हूँ CH3Br। इसके अंदर मैं क्या डालूँगा, मैग्नीशियम थोड़ा सा हीट किया और ड्राई ईथर डाला। ड्राई ईथर डाला तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3MgBr। डायरेक्ट है, इसका मैकेनिज़्म समझाता हूँ मैं। दूसरा मैं ले लेता हूँ अपना ये क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को मैग्नीशियम के साथ हीट किया अंडर प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बना देगा, ये अपना बना देगा फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बना देगा ये, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, बड़ा सिंपल सा है, ये डायरेक्ट RMGX बन जाएगा। ओके, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट RMGX बन जाएगा। ना इसका मैकेनिज़्म कैसे होता है, हाउ दिस इज़ फॉर्म्ड। ध्यान रखना मैकेनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए, तो मैकेनिज़्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके NCERT के एग्ज़ाम्स के लिए भी जो जिस चैप्टर में मैकेनिज़्म दिए वो चैप्टर में मैकेनिज़्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं मैकेनिज़्म की बात करूँ तो मैं ऊपर वाला एग्ज़ाम्पल लेता हूँ CH3Br। इसके अंदर मैं क्या डालूँगा, इसके अंदर मैंने डाला ड्राई ईथर। इसके अंदर मैंने डाला ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर डाला मैंने, तो मैकेनिज़्म कैसा होगा, मैकेनिज़्म होगा अपना फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। अब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म का मतलब क्या है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म का मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है तो CH3 अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और Br अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। आपने ये मैकेनिज़्म 11th में पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स के अंदर, जब मीथेन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन कराया था, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म लगा था। तो यहाँ पे भी वही होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, CH3 फ्री रेडिकल बन गया प्लस Br फ्री रेडिकल बन गया।
दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, फ्री रेडिकल बनेंगे। अब ये दोनों के दोनों फ्री रेडिकल क्या करेंगे, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेंगे। नाउ मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम इसके साथ चला जाएगा और CH3 का जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ चला जाएगा। बड़े ध्यान से समझना ये चीज़। CH3 का इलेक्ट्रॉन जो फ्री रेडिकल है, ये एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के साथ पेयर अप कर देगा और Br का दूसरा मैग्नीशियम के साथ पेयर अप कर देगा, तो कंपाउंड बन गया CH3MgBr। CH3MgBr। तो यहाँ पे मैकेनिज़्म कौन सा लगेगा, यहाँ पे लगेगा अपना फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। यहाँ पे क्या लगेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। और रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से सिंथेसिस होगा, मतलब कौन सा हैलोजन डालूंगा तो फटाफट से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। तो आयोडीन Ri, उसके बाद में RBr, फिर RCl और RF। मतलब आयोडीन अगर लूँगा तो वो जल्दी रिएक्शन करेगा, और अगर फ्लोरीन लूँगा तो वो सबसे स्लो रिएक्शन करेगा। वाई सो, ओके, ऐसा क्यों बच्चों, ऐसा इसके लिए कि आयोडीन का फ्री रेडिकल इज़ मोर स्टेबल। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि आयोडीन का फ्री रेडिकल इज़ मोर स्टेबल। आयोडीन का फ्री रेडिकल इज़ मोस्ट स्टेबल। ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत ध्यान रखना, क्योंकि अलग अलग जगह ये चीज़ आपको काम लगेगी ही लगेगी। आयोडीन का फ्री रेडिकल इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू एनी अदर। आयोडीन का फ्री रेडिकल इज़ मोस्ट स्टेबल एज़ कम्पेयर टू एनी अदर। इसी वजह से क्या हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पे आयोडीन फटाफट से रिएक्शन करेगा और ब्रोमीन स्लोली रिएक्शन करेगा। ठीक है, आयोडीन क्या करेगा, फटाफट से रिएक्शन करेगा और ब्रोमीन स्लोली रिएक्शन करेगा। ये अगर अपना कंसेप्ट क्लियर है तो आगे अपन बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर ड्राई ईथर का क्या काम है। चलो मैग्नीशियम का तो काम हमको समझ में आ गया, पर ड्राई ईथर का काम क्या है। अब आपका सवाल आएगा कि ड्राई ईथर का काम क्या है। तो देखो समझते हैं सबसे पहले कि अगर ड्राई ईथर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा। तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ हाईली रिएक्टिव इन वाटर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, पानी में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अब पानी ज़रूरी है, पानी ये हो सकता है मॉइस्चर भी हो सकता है। ठीक है, इन शॉर्ट H2O मॉलिक्यूल अपन को चाहिए। इन शॉर्ट क्या चाहिए अपन को, H2O मॉलिक्यूल चाहिए। H2O मॉलिक्यूल अगर अपने पास में है तो हम बोल सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ हाईली रिएक्टिव। अब ऐसा कैसे है, तो अपन मैकेनिज़्म से समझते हैं। RMgX प्लस वाटर, RMgX प्लस वाटर। तो वाटर का मॉलिक्यूल ऐसा हुआ RMgX प्लस वाटर। अब देखो बेटा ध्यान से समझना, मैकेनिज़्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। R के ऊपर कैसा चार्ज होगा, R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और मैग्नीशियम के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। रूल वही है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। रूल सिंपल सा है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। यहाँ पे ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। एरो हमेशा ध्यान रखना बेटा, ऑर्गेनिक के अंदर आपको अगर एरो की लोकेशन, एरो की आने और जाने की जगह आपको पता है तो आपका रिएक्शन बहुत आसानी से करवा सकते हो। ओके, तो जैसे ये आपस में रिएक्शन की, ये क्या कंपाउंड बना देगा, ये कंपाउंड बना देगा RH प्लस Mg के साथ OH और Mg के साथ Br। ये कंपाउंड बना देगा RH, और ये जो अल्केन्स बना, ये तो उड़ जाएगा। ये जो अल्केन्स बना ये तो उड़ जाएगा। अल्केन्स बना ये तो क्या होगा, ये तो उड़ जाएगा। तो इसी वजह से क्या हो गया, इसी वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पानी के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं।
ओके पहला। अब दूसरा, वाई ड्राई ईथर इज़ यूज। पहले तो ये समझ में आ गया कि ड्राई क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर मॉइस्चर होगा तो इस तरह से रिएक्शन करेगा। वाई ड्राई ईथर आर यूज्ड, तो मैंने आपको ड्राई का रीज़न तो समझा दिया कि ड्राई क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर मॉइस्चर हुआ तो इस तरह से रिएक्शन कर देगा। अब बात करते हैं कि ड्राई क्यों इस्तेमाल, ईथर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखो बेटा, होता क्या है कि RMGX को अगर ईथर में डाला, ईथर में ले लेता हूँ, कौन सा ईथर ले लूँ, CH3OCH3, सबसे बेसिक ईथर ले लेता हूँ, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, मैंने सबसे क्या किया, सबसे बेसिक ईथर ले लिया, डाई मिथाइल ईथर। तो क्या होगा, मैग्नीशियम के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यही होगा। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन के पास जाएगा। मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन के पास जाएगा। ध्यान से देखना, मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, और जैसे ही मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन के पास गया, वो एक कंपाउंड बना देगा, जहाँ पर वो क्या करेगा, वो एक कंपाउंड बना देगा जहाँ पर उस मैग्नीशियम को, जहाँ पर उस मैग्नीशियम को क्या हो रहा है, जहाँ पर उस मैग्नीशियम को पार्शली, जहाँ पर उस मैग्नीशियम को पार्शली सराउंड कर लिया, जहाँ पे क्या किया, इस मैग्नीशियम को पार्शली सराउंड कर दिया। ये जो मैग्नीशियम है, दिस इज़ पार्शली सराउंडेड, दिस इज़ पार्शली सराउंडेड बाय लोन पेयर। क्या हुआ, ये पार्शली सराउंड हो गया लोन पेयर, और इसी वजह से दिस becomes more stable, दिस बिकम्स मोर स्टेबल। ध्यान से समझना बेटा, क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले वाले अगर पानी में अपन ध्यान से देखें तो पानी में RMGX ने रिएक्शन करके अल्केन्स बना दिया था, वो तो मसला क्या हो गया था, वो तो मसला गड़बड़ हो गया था। दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में RMGX को अगर ईथर के साथ रिएक्शन की, किसके साथ रिएक्शन की, RMGX को अगर ईथर के साथ रिएक्शन की, तो ईथर के साथ क्योंकि मैग्नीशियम के पास में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, तो वो इस तरह से सराउंडेड स्ट्रक्चर बना देगा विच इज़ स्टेबल, इस तरह से सराउंडेड स्ट्रक्चर बना देगा विच इज़ मोर स्टेबल, एंड सो इट्स रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। जो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा उसकी रिएक्टिविटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बात। आपने क्या क्या समझा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर, के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे है, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या, वो बनता कैसे है, तो आपने ये चीज़ें देखी। फिर आपने क्या देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ड्राई क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने मॉइस्चर का इस्तेमाल किया तो मॉइस्चर के इस्तेमाल करने की वजह से अल्केन्स बन जाएगा, वो इवापोरेट होने की टेंडेंसी क्या करता है, वो इवापोरेट होने की टेंडेंसी रखता है। फिर बात आती है ईथर क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर ईथर इस्तेमाल करेंगे तो RMGX पे जो मैग्नीशियम के पास पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम के पास पॉजिटिव चार्ज है, वो ईथर उसको सराउंड कर लेगा, और ईथर सराउंड करने की वजह से क्या होगा, वो स्टेबल बन जाएगा। ठीक है, अब लेक्चर एंड करने से पहले बात आती है विच रिएक्शन RMGX शो, RMGX कौन सी रिएक्शन दिखाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सी रिएक्शन दिखाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन दो तरह की रिएक्शन दिखाएगा। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन दिखाएगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले वो एसिड बेस रिएक्शन दिखाएगा। ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो सबसे पहले क्या दिखाएगा, वो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन दिखाएगा। ठीक है, हमेशा ये चीज़ नोट करना, कोई भी चीज़ सबसे पहले अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन दिखाएगा, और दूसरा दिखाएगा वो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, दूसरी दिखाएगा वो इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन,
इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस या जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो वो हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस या जिसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो या लोन पेयर्स हो वो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन दिखाएगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, रिवर्स क्यों नहीं हो सकते, तो हमेशा ध्यान रखना एसिड बेस रिएक्शन आर फास्टर, acid base reaction are always faster than electrophilic nucleophilic reaction। acid base reaction कैसे होगी बेटा, acid base reaction हमेशा दूसरी रिएक्शन के कंपेयर में तेज़ होगी। एसिड बेस रिएक्शन हमेशा दूसरे रिएक्शंस के कंपेयर में तेज़ होगी। इसी वजह से सबसे पहले वो एसिड बेस रिएक्शन देगा। इसी वजह से क्या होगा, सबसे पहले वो एसिड बेस रिएक्शन देगा और बाकी दूसरी रिएक्शंस बाद में देगा। ओके, इसी वजह से सबसे पहले वो एसिड बेस रिएक्शन देगा, बाद में वो दूसरी रिएक्शंस देगा।